पूरा देश हंस रहा है कांग्रेस की इस विचार पर। या कि लाल किले पे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद और सिंदूर के ऑपरेशन के बाद, सेना के बल के बाद, देश अलग तरीके से देख रहा है इस देश को, इस भारत को, इस आत्मनिर्भर भारत को, आत्मबल वाले भारत को। एक निस्वार्थ सन मोदी जी चला रहे हैं। वहाँ पर ये पूरा एक पारिवारिक स्वार्थ वाले लोग अपनी स्वार्थ की राजनीति पूरे जीवन की है। कैसी बात कर रहे हैं, कौन विश्वास करेगा? ये तीसरी बार प्रधानमंत्री, क्यों इन लोग जीतते नहीं हैं? क्यों चुनाव जीतते नहीं हैं? और अगर कभी वोट चोरी करना ही था, प्रधानमंत्री जी भाजपा को करना था, तो हम लोग 300 सीटें के ऊपर चले जाते। हम लोग 240 पर क्यों रुकते, 242 पे? कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस, कि अगर हम लोग वोट ही चोरी करते तो हम लोग 300 सीट लेके अपनी बहुमत की सरकार रखते, हम लोग एनडीए की सरकार नहीं बनाते। यही जवाब है उन सारे इन लोगों के सवालों का, ये सारे जो ड्रामे कर रहे हैं। सत्य तो ये कि मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे। ये दुखद है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वो चुप गए हैं। उनका संवैधानिक संस्थानों पर कोई भरोसा नहीं है। लगातार वो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब है। कांग्रेस पार्टी का अब कोई नामलेवा भी नहीं बचने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने कुकृत्यों की वजह से पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। कि वो 5 साल तो वहां पर गए नहीं बिहार में। बिहार की स्थिति के लिए कि वहां बांध बनेगा, वहां सड़क बनेगी, वहां कुछ और काम होगा, ये एनडीए सरकार करती रही। अब एक चुनाव सर पर आ गया तो एक झूठा नैरेटिव आरक्षण का, जैसे आपने लोकसभा में किया था, और झूठा एक जो है संविधान खतरे में है उसका किया था। बाद में आपने वक्फ का झूठा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की, सीएए का, यानी ये बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र था क्या? कांग्रेस या कुछ विपक्षी दल, ये जो विदेशी जो कुछ अखबार हैं जो निकालते हैं एक चीज, वो नैरेटिव तैयार करते हैं, उसके बाद ये सब उस वातावरण को तैयार करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अनर्गल दुष्प्रचार है और राहुल जी की कोई भी यात्रा सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जनता के बीच में गए नहीं हैं। जनता के बीच में एनडीए गया है और वो जानता है ये जातिवादी लोग, ये संप्रदायवादी लोग जीतने वाले नहीं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।